नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आज आपके लिए फिर एक नई कहानी लेके आई हूँ। कहानी का शीर्षक है घायल सांप। कहानी सुनाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक साधु महाराज जंगल के रास्ते किसी गाँव की ओर जा रहे थे। जब वे जंगल से निकलने लगे तो उन्हें पेड़ की खोखल में एक सांप को कुंडली मारे बैठा देखा। वह बहुत उदास दिख रहा था। साधु महाराज पशु पक्षियों की बोली जानते थे। मित्र, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? उन्होंने सांप से पूछा। आज मेरा मन बहुत दुखी है, सांप ने कहा। पर क्यों? ऐसा क्या हो गया? साधु ने चिंता जताते हुए पूछा। क्या तुम वहाँ खेल रहे बच्चों को देख सकते हो? सांप ने गांव के मैदान में खेल रहे बच्चों की ओर गर्दन करते हुए पूछा। साधु ने हामी भरी। हाँ, मैं देख रहा हूँ। वे सब वहाँ मिलकर खेलते हैं, हंसते गाते हैं, पर मेरे पास आकर कोई मुझसे बात नहीं करता है, इसलिए मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करता हूँ, सांप ने कहा और उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। यह तो कोई बड़ी परेशानी नहीं है, वे तुमसे डरते हैं। अगर तुम दूसरों को काटना बंद कर दो तो वे तुम्हारे साथ आकर खेलने लगेंगे, साधु ने सांप को सलाह दी। यह तो बहुत अच्छी बात है, आपका धन्यवाद। सांप साधु की बात सुनकर खुश हो गया। उस दिन से सांप ने काटना और फुफकारना बंद कर दिया। बच्चे अब उसके साथ खेलते, कभी कभी तो वे उसे उठाकर पटक भी देते। साधु भिक्षा के लिए दूसरे गांव में चले गए। वे अक्सर वर्षा के मौसम में दूसरे गांव में रहने चले जाया करते थे, और जब वर्षा का मौसम खत्म हो जाता तो फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते थे। एक दिन वे फिर उसी गांव से गुजरे। उन्होंने उस सांप को देखा। बेचारा सांप बुरी तरह घायल था और उसके शरीर पर जगह जगह चोटें आई हुई थी। वे जंगल की सीमा पर पड़ा बुरी तरह से छटपटा रहा था। मित्र, तुम्हें ये क्या हो गया? इस तरह किसने मारा? साधु ने सांप को थोड़ा पानी पिलाया और प्यार से उसके घावों पर मरहम लगाते हुए पूछा। मूर्ख साधु, यह सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, सांप गुस्से में फुफकारता हुआ बोला। मेरी वजह से? पर मैंने तो कई महीनों से तुम्हें देखा तक नहीं, साधु ने हैरानी से कहा। क्या तुम्हें याद है जब तुम पिछली बार यहाँ आए थे तो हमारी मुलाकात हुई थी, सांप ने शिकायत करते हुए कहा। अगर मुझे उन बच्चों से दोस्ती करनी है तो उन्हें काटना नहीं चाहिए। मैंने वही किया जैसे तुमने करने को कहा था। उसके बाद वे सब मुझसे इतना दोस्ताना बर्ताव करने लगे कि उनके मन में मेरा डर ही नहीं रहा। वे मेरे ऊपर चढ़कर बैठ जाते, मेरी पूंछ खींचते, मुझ पर पत्थर फेंकते और कई बच्चे तो अपनी छड़ी से मुझे पीटने भी लगते। और अब देखो, उन्होंने मार मार कर मेरा क्या हाल कर दिया है। अब तो मैं रेंग भी नहीं पा रहा हूँ, सांप बोलता जा रहा था। साधु ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था उन्हें काटना मत। मैंने तुम्हें फुफकारने यानी उन्हें डराने से तो मना नहीं किया था। क्यों? आप कहना क्या चाहते हो? सांप ने पूछा। मेरे प्यारे, दोस्ती तो अच्छी बात है, पर दोस्तों के बीच आपसी सम्मान की भावना भी होनी चाहिए। तुम्हें लोगों के बीच इतना दोस्ताना बर्ताव नहीं रखना चाहिए कि वे तुम्हारा सम्मान तक करना भूल जाएं। साधु ने उस घायल सांप को जीने का मंत्र बताया। बच्चों, ये कहानी यहीं तक थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दोस्ती करना अच्छी बात है, पर बहुत ज़्यादा मेल जोल भी अच्छा नहीं, इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।